अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। इस वक्त रिजवाना की हालत बहुत सीरियस है। कल जब मैं उससे मिलने गई थी तो मुझे लगा था उसकी हालत थोड़ी बेहतर होगी, बोल पा रही होगी, तो मैं उसके लिए कपड़े, चॉकलेट्स और कुछ गिफ्ट लेगी ताकि थोड़ा खुश फील करे। ठीक है, जब हम लोग वहाँ गए हैं तो अटेंडेंट ने भी हमें अंदर आने दिया है, स्टाफ ने भी कहा कि हाँ आप जाके मिल ले, रिजवाना इस फ्लोर पे है। हम लोग जब अंदर गए हैं, आईसीयू का दरवाज़ा हम लोग खोलने ही लगे हैं तो वहाँ पे एसपी, आई थिंक उनका नाम बुशरा था, उन्होंने जब मेरी उसकी वालदा के साथ बातचीत सुनी, क्योंकि मैं कुछ सीरियस क्वेश्चंस कर रही थी, जब उन्होंने बातचीत सुनी तो उन्होंने कहा किसी हाई प्रोफाइल बंदे ने आना है, तो आप कॉमन पीपल हैं, अभी कॉमन पीपल को हम अंदर आने नहीं दे सकते। तो वो क्योंकि एसपी अमारा का विजिट था, तो हमने कहा ठीक है, हम लोग आम लोग हैं, हम लोग बाय वेटिंग रूम में वेट कर लेते हैं। फिर हम लोगों ने घंटों वेट भी किया। वो जो सारे हाई प्रोफाइल लोग थे वो बाहर भी चले गए। उसके बाद अटेंडेंट आके कहते हैं कि उनके पेरेंट्स ने कहा है कि हम आपको नहीं जानते और हम अपनी बेटी से आपको नहीं मिलने देंगे। यहाँ तक कि उनकी सारी फैमिली हमारे इस वक्त सामने बैठी थी, हम उनसे बातचीत कर रहे थे और वो सारे दिन से वेट कर रहे थे कि कब हम लोग सरगोदा से आते हैं। हमें बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने कहा कि आप जाना चाहते हैं तो चले जाए, लेकिन हमने फिर भी कहा हम वेट कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद उनके पेरेंट्स आए, उन्होंने कहा कि बल्कि हम तो चाहते थे कि आप मिलें। तो फिर किसने ये हुक्म दिया अटेंडेंट को कि जाके हमें बोले कि शरबानो नहीं मिल सकती रिजवाना से? क्यों? क्योंकि उनको पता था कि वो इस वक्त बोल पा रही है रिजवाना, तो मैं कुछ ऐसे सीरियस सवाल पूछ सकती थी जो कि मीडिया पूछने से डर रहा था। दूसरी अलार्मिंग बात यह है कि आज बहुत से मीडिया हाउसेस को कल भी ये ड्यूटी दी गई है कि वो जज साहिब की बीवी सोमिया हफीज को मेंटली इल और नफ्सियाती मरीज करार दें, वो डिक्लेयर करें। लेकिन अगर वो नफ्सियाती मरीज हैं तो मेरे कुछ सवालात हैं। अगर वो नफ्सियाती मरीज हैं और वो एक बच्ची को तशद्दुद करती रही वो औरत, तो जज साहिब जो है आसिम हफीज, क्या वो भी नफ्सियाती मरीज हैं? क्या वो भी मेंटली इल हैं जो कि सब कुछ देखते रहे और चुप रहे, उन्होंने रोका नहीं अपनी बीवी को? अगर वो नफ्सियाती मरीज हैं वो औरत, तो फिर उनके बच्चे क्यों महफूज हैं? क्या वो अपने बच्चों को कमरे में बंद करके नहीं जाती जब वो कहीं बाहर जाती थी? क्योंकि वो अपनी मुलाजमीन के साथ तो ऐसा ही करती थी। अगर वो नफ्सियाती मरीज हैं तो वो फिर स्कूल में टीचर कैसी लगी? और क्या स्कूल के बच्चों के ऊपर वो ऐसा तशद्दुद नहीं करती थी? वो भी फिर महफूज नहीं होंगे? लेकिन नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करती थी, ना अपने बच्चों के साथ और ना स्कूल के बच्चों के साथ। तो क्या ये चीज सिर्फ उनके मुलाजमीन के लिए थी? क्या नफ्सियाती मरीज वो सिर्फ मुलाजमीन पर थी? नहीं है वो नफ्सियाती मरीज, वो बिल्कुल अपने होशो हवास में इस बच्ची पर तशद्दुद कर रही थी और जज साहब भी अपने होशो हवास में ये तशद्दुद होता देख रहे थे। पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी शख्स ने इतना तशद्दुद अपने मुलाजिम पर नहीं किया होगा, मैंने कभी नहीं देखा। तो खुदा के लिए सारे जो सियासी एफिलिएशन है उनको छोड़ के इंसानियत के नाम पे इस बच्ची का साथ दें। आप देख रहे हैं, आपको एक जख्म लगता है ना, मुझे एक जख्म लगता है, वो जब सही होता है तो अंदर जब बैक्टीरिया बनते हैं तो खारिज से इतनी इरिटेशन होती है, इतनी तकलीफ होती है। वो बच्ची जिसका सर, माथा, आंखों के इर्द गिर्द जख्मों के ऊपर कीड़े पड़ गए, सोचे उसका हाल क्या होगा। उसके जिस्म का हर एक हड्डी टूटी हुई है, सोचे उसका हाल क्या होगा। तो प्लीज खुदा के लिए इंसानियत के नाम पे इस बच्ची को इंसाफ दिलाएं, क्योंकि इसकी आहें अर्श तक जाएंगी और आप लोगों ने भी कब्र में जाना है और अल्लाह को मुंह दिखाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।